जहां रिश्तों के नाम पर भरोसा दिलाया गया, जहां बुआ और मौसी के घर सुरक्षा नहीं बल्कि जुल्म था, जहां मासूम सपनों को कुचलकर देह व्यापार की अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं MTN न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया से सामने आई ये कहानी दिल दहला देने वाली है, जहां 6 नाबालिग लड़कियों को घर के काम के नाम पर लाकर जबरन देह व्यापार में धकेल दिया गया। छापेमारी के दौरान रेस्क्यू की गई लड़कियों ने रोते हुए पुलिस को कहा, बुआ और मौसी हम लोगों से जबरन गंदा काम करवाती है, अगर नहीं मानते तो मारती भी है, खाना नहीं देती और हमारे माता पिता को पैसे भेजने से भी मना कर देती है। ये लड़कियां शुरुआत में डरी हुई थी। उन्होंने सबाना खातून और बानो खातून को अपनी बुआ और मौसी बताया, लेकिन जब NGO और पुलिस ने यह भरोसा दिलाया कि कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो पूरा सच सामने आ गया। लड़कियों ने यह बताया है कि कस्टमर से मिलने वाला सारा पैसा ये महिलाएं खुद रख लेती थी। मांगने पर धमकी भी दी जाती थी कि पुलिस से पकड़वा देंगे। मारपीट, भूख और डर के बीच इन बच्चियों को जिंदा रखा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बानो खातून अपनी नाबालिग बेटी के साथ ही 3 पीड़ित बच्चियों को रखती थी, ताकि पुलिस को लगे ये सब सामान्य परिवार है। बेटी के कमरे से स्कूल की किताबें और कॉपियां मिली और उन्हीं किताबों से एक रेस्क्यू की गई बच्ची चोरी छिपे पढ़ाई करती थी। एक बच्ची ने रोते हुए ये कहा है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब भी किताब उठाती बुआ किसी कस्टमर को मुझे सौंप देती थी। एक 14 साल की लड़की ने ये बताया है कि मैं गांव से यहाँ काम के नाम पर लाई गई थी। मुझे कहा गया था कि बर्तन धोना है, बच्चों को संभालना है। पहले ही रात मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया और फिर जबरन गलत काम भी करवाया गया। उसने ये भी कहा कि अगर भागने की कोशिश करते तो धमकी दी जाती कि हमारे गांव में लोगों से मेरे माता पिता को मरवा देंगे। शुक्रवार को जब पुलिस पहुंची तो लड़कियों को लगा कि अब उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन एक महिला अधिकारी ने ये कहा कि डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। उसी पल उन्हें लगा कि वे दोबारा जिंदा हो गई है। रेस्क्यू फाउंडेशन की शिकायत पर नगर थाना में FIR दर्ज की गई। शुक्ला रोड चतुर्भुज स्थान की 2 अलग अलग जगहों से 6 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया है। शबाना खातून उर्फ सुनीता और बानो खातून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि तीसरी आरोपी कुमारी पल्लवी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आज ये बच्चियां सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल ये है कि कितनी और मासूम जिंदगियां अभी भी बुआ और मौसी के नाम पर इस नरक में फंसी हुई है। MTN न्यूज इस मामले पर नजर बनाए रखेगा। नगर थाना क्षेत्र में चतुर्भुज स्थान पर जो छापेमारी हुआ है, संयुक्त छापेमारी हुआ है NCPCR और नगर थाने के द्वारा, उसमें 9 लोगों को बरामद किया गया। उसमें 6 लोग नाबालिग निकला है। उसमें 6 लोगों को CWC पे पेश किया गया है और उन लोगों के SBR वगैरह मतलब भराया जा रहा है, आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें एक आरोपी को भी अरेस्टिंग किया गया है। FSL टीम के द्वारा वहाँ पे जाँच भी किया गया और उसको सील भी किया गया है और अभी अनुसंधान चल रहे हैं। उसमें जो भी और एक्स्ट्रा लिंक्स आएगा, अगर कोई निकल के आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें सर आप आई है, क्योंकि खरीद फरोख्त की भी बातें आई थी। नहीं, अभी अनुसंधान चल रहे हैं। अभी उसमें अगर कोई तथ्य निकल के आएगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। जैसे जैसे कार्रवाई होगा आपको बताया जाएगा। लोग नाबालिग से जबरन देह व्यापार करवा रहे थे। हाँ जी, सूचना तो हुई था, उसी सत्यापन हेतु छापेमारी किया गया है और वहाँ पे बरामद भी किए हैं। तो फिर अभी पता किया जाएगा कि इन लोग कहाँ से आए हैं, इन लोगों का घर कहाँ हुआ है, किस मजबूरी में लोग आके इसमें किए हैं या ज़बरदस्ती इन लोगों को ला के यहाँ पे रखा है। वो पूरा चेक किया जाएगा। बिल्कुल सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज चेक करके उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा।